हम लोग अंग्रेज़ी सीखने के बारे में बात करेंगे। और मैं जैसा कि आप सब लोगों को थोड़ी देर पहले बता रही थी, अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल ऐसा है जैसे उर्दू बोलना है, जैसे फ़ारसी बोलना है। आप लोगों में से कोई बंदा ये सपोज़ करे आप ईरान में पैदा हुई होती तो आप पर्शियन बोलती, उर्दू से नामबल्द होती, लाइक यू मे नॉट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ स्पीकिंग उर्दू। आप अगर अरबिक किसी कंट्री में लाइक सऊदी अरेबिया, लबनान में पैदा हुई होती तो आप उनकी लैंग्वेज बोलती। ऐसा क्यों है? क्या दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ुबान हमारे नज़रिए के मुताबिक है, या बाकी ममालिक के लोग जो ज़ुबान बोलते हैं वो ज़ुबान वो क्यों बोलते हैं, हमारी क्यों नहीं बोलते? इस बात का मुख्तसर और आसान मतलब ये है कि अंग्रेज़ी भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ुबान है। दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अस इज़ कि हमें अंग्रेज़ी अगर सीखनी है तो हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हम लोग एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी बिखरी नज़र आती है। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, जैसे अभी मैंने बोला लाइफस्टाइल। All of you know what is the meaning of a lifestyle. All of you know what is the meaning of a whiteboard. All of you know what is the meaning of a marker. You don't know हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं. You don't know हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं. And many of you don't know कि lifestyle को उर्दू में क्या कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे इर्द गिर्द में मौजूद है। आसान अल्फाज में अगर बात करूँ, यहाँ पे एक ऐसा बंदा मेरे सामने अगर बैठा है हु इज़ एन आर्टिस्ट, जिसको पेंटिंग करना, तस्वीरें बनाना पसंद है, उसे इस दीवार में, इस बोर्ड में, इन फूलों में, हर चीज़ में, इवन द ड्रेस आई एम वेयरिंग, उसके अंदर उसे फूल नज़र आएंगे। अगर एक बंदा ऐसा बैठा है जिसे म्यूज़िक से दिलचस्पी है तो उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर वक्त म्यूज़िक सुनाई देता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे कुकिंग के अंदर दिलचस्पी है तो उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने पकाने के बारे में उसके दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपने समझनी है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या आप में से किसी को भी इसका मतलब पता है? शायद नहीं पता। तो फॉन्डनेस का मतलब ये है कि आप जब किसी चीज़ के शौकीन हो जाते हैं, जब आप किसी चीज़ के शौकीन हो जाते हैं, व्हेन यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड कि ये मैंने सीखना है, फिर वो चीज़ आपको खुद ब खुद आने लगती है। यहाँ पर किसी को, कोई आम बंदा है, उसे यहाँ पे कोई आर्टिस्ट्री नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक आर्टिस्ट को यहाँ पे आर्टिस्ट्री नज़र आ रही है। एक पोइट को यहाँ पे पोइट्री नज़र आ रही है, लेकिन आम बंदे को नज़र नहीं आ रही। तो हम इस फॉन्डनेस को सैशिएट करने के लिए, इसको तस्कीन देने के लिए, जब हम किसी चीज़ की फॉन्डनेस डेवलप कर लेते हैं, हम उसे अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे हमारे इर्द गिर्द अंग्रेज़ी कहाँ कहाँ बिखरी हुई है। इस दीवार को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस दीवार को हम लोग वॉल बुलाते हैं। इस बोर्ड को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस बोर्ड को हम लोग वाइट बोर्ड बुलाते हैं। इस पेन को हम क्या बुलाते हैं? हम इसे पेन बुलाते हैं, हम इसे मार्कर बुलाते हैं। हम लोग अपने फ़ोन को क्या बुलाते हैं? हम लोग उसे मोबाइल फ़ोन बुलाते हैं। और शायद बहुत सारे लोगों को मोबाइल फ़ोन की उर्दू भी नहीं आती। दे डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। डू यू डोंट नो। आप लोगों को ये पता नहीं है कि इसे हम चेयर क्यों बोलते हैं। चेयर को उर्दू में बड़े सारे लोगों को शायद कंसेप्ट ही ना हो कि उसे कुर्सी बोलते हैं। बड़े सारे लोगों को शायद कंसेप्ट ही ना हो कि वॉल को उर्दू में दीवार बोलते हैं। अच्छा, उर्दू में दीवार बोलते हैं, फिर फ़ारसी में क्या बोलते हैं, लैटिन में क्या बोलते हैं, फ्रेंच में क्या बोलते हैं? तो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहला एक असूल जो है वो ये है कि यहाँ से आप अपने दिमाग के बटन को ऑन करेंगे। यहाँ से आप अपने दिमाग के बटन को ऑन करेंगे और वो सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द फैली हुई हैं, लाइक ग्रास, लाइक पार्क, लाइक फ्लावर्स, लाइक सन, लाइक मून, लाइक स्टार्स, उन सभी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना शुरू करेंगे, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। यू पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग व्हाट आर द थिंग्स अराउंड यू दैट यू नो व्हाट आर दे कॉल्ड इन इंग्लिश। हम इन्हें अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं। एक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग डिबंक करेंगे एक मिथ को। खाया गया है हमेशा से कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है?
उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज से, लाइक इफ़ यू आर अ पंजाबी स्पीकर और इफ़ यू आर पर्शियन स्पीकर, यू आर अ फ्रेंच स्पीकर, यू विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग दैट लैंग्वेज इनटू द स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट यू पीपल वांट टू लर्न, जो आप सीखना चाहते हो। बट दिस इज़ नॉट द वे हाउ दिस वर्क्स। ये इस तरह से काम नहीं करता। जब तक आप लोग उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते रहेंगे, आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप कभी ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। भूल जाएं कि ये जूता है, दीज आर शूज़। भूल जाएं कि ये पेन है, या आप इसे उर्दू में कलम अगर बोलते, भूल जाएंगे ये कलम है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ मार्कर। भूल जाएंगे ये दीवार है, दिस इज़ अ वॉल। भूल जाएंगे वो फूल है, दोज आर फ्लावर्स। सब कुछ भूल जाएं। उसके बाद आपने क्या सीखना है? उसके बाद आपने सीखना है ये, दिस, दैट, दीज, दोज और आई, ये 5 लफ्ज़, बस और कुछ भी नहीं सीखना। ये 5 लफ्ज़ अगर आपको आते हैं, आप भी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, कोई भी अंग्रेज़ी बोल सकता है। यू जस्ट हैव टू पिक द प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स यू। आप जो हैं, आप अपने आप को पिक करें, उसके आगे आप कुछ भी डाल लें, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं उसमें 2 चीज़ें लगती हैं। एक को मैंने आपको क्या बताया, फॉन्डनेस, शौक लगता है। यहाँ पे किसी को अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने का भी एक कंसेप्ट मैं क्लियर करती चलूँ। चीज़ें इस तरह से बनती हैं, जैसे एक आपके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और बाकी दुनिया में किसी के पास वो मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आपका मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं। योर मोबाइल फ़ोन इज़ समथिंग जिससे आप दूसरे से कनेक्ट करोगे। लैंग्वेज इज़ समथिंग, जब आप कनेक्ट करोगे तो आप इम्प्रूव करोगे, दूसरा बंदा इम्प्रूव करेगा, और फिर क्या होता है, एक सोसाइटी इवॉल्व करती है, एक माशरा इवॉल्व करता है, एक क्लास, एक इन्वायरमेंट इवॉल्व करता है। तो फॉन्डनेस के साथ हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, एक माहौल की ज़रूरत है जिसके अंदर जाकर हम लोग अंग्रेज़ी बोल सकें। और वो इन्वायरमेंट कहाँ से आएगा? कहाँ से आप उस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं? यू पीपल आर लकी इनफ दैट यू हैव दैट इन्वायरमेंट अराउंड यू। And what is that environment? You people will start speaking with those people who have the interest, who want to interact with you, and they will speak English simply. अब आपने क्या किया? आपने एक फॉन्डनेस डेवलप कर ली, आपने दूसरे नंबर पर environment क्रिएट कर लिया, तीसरे नंबर पर आपने उस मिथ को डिबंक कर दिया, उस मिथ को ख़त्म कर दिया, उस एक सोच को ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि उर्दू से अंग्रेज़ी ही बनती है। नो, इंग्लिश इज़ इंग्लिश, उर्दू इज़ उर्दू, दैट्स इट। एंड यू, देर आर मैनी थिंग्स इन दिस सोसाइटी जिन्हें आप सिर्फ अंग्रेज़ी नाम से जानते हैं। सिर्फ उसे यूज़ करना शुरू कर दें, सिर्फ उसे बोलना शुरू कर दें, इस झिझक को अपने अंदर से ख़त्म कर दें। शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, दे मेक फन ऑफ यू, दे थिंक दैट यू आर अ फूल। आफ्टर दैट दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, एंड उसके बाद भी एक स्टेज आती है, वो आपको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। दे से, लुक एट दैट गर्ल, हाउ स्मार्ट शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। अब मैंने यहाँ पे बोला शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें क्या मुश्किल है? शी इज़ स्पीकिंग उर्दू, शी इज़ स्पीकिंग पंजाबी, एनीथिंग, इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात सीखी फॉन्डनेस, दूसरी बात सीखी इन्वायरमेंट, तीसरी बात हमने सीखी डिबंकिंग द मिथ। वो जो एक सोच है, उस सोच को हम लोगों ने ख़त्म कर देना, उसे हमने एलिमिनेट कर देना। एक चौथी चीज़ है, वो सबसे मुश्किल स्टेज है, इसीलिए उसे मैं बुलाती हूँ एफर्ट। वो आपकी अपनी कोशिश है कि आप कितना दिमाग लगाती हैं, आप सब लोग कितना दिमाग लगाते हैं, आप सब लोग कितना सोचते हैं, आप कितना को बॉदर करते हैं, कितनी को परेशानी लेते हैं। जस्ट लाइक इट इज़ दैट आप देखते हैं मेरे हाथ गंदे हैं, सो यू पीपल स्टार्ट वॉशिंग इट। आप उस पर भी तो ज़ोर लगाते हैं। आपको पता है यार मुझे भूख लगी है, आप खाना खाते हैं। खाना खाना इज़ समथिंग जो कि आपकी एनर्जी ले रहा है, जिस पे आप लोगों का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग सीखेंगे। क्या आप लोग सीखेंगे कि एफर्ट कैसे लगानी है। अब इस एफर्ट की बात करें तो एफर्ट के ऊपर 2 चीज़ें आती हैं। एक ये है, आप लोगों की अंग्रेज़ी वो है जिसके अंदर नो टेंस इज़ नीडेड, टेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, ठीक है, दिस इज़ अ डेस्क, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ पेन, सिंपल। इज़ इट डिफ़िकल्ट? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इज़ इट डिफ़िकल्ट? नो, ये बहुत आसान है। दूसरी वो है जिसके अंदर टेंस इज़ रिक्वायर्ड।
अच्छा, जब टेंस रिक्वायर्ड है तो फिर क्या करें? I'll give you the link of a video lecture that is available on the YouTube. It's a complete guidance on all the tenses. और again यहाँ पर आपकी effort आती है, आपकी fondness आती है कि आप उसे कितने अच्छे से cover करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं बीच में से who won't bother, उनके लिए क्या solution है? उनके लिए solution ये है, हम अपने इर्द गिर्द आते हैं, अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं अंग्रेज़ी बोलने के लिए। जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, ओके, आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड समवेयर. देयर वाज अ गर्ल, शी वाज गोइंग समवेयर एंड शी फाउंड अ बुक, एंड इन दैट बुक there were some basic English tenses and she read those things and then she thought that she is very enlightened. अब यहाँ पे सब कुछ मैंने क्या बोला? मैं कहती हूँ she is a girl, she went somewhere, she found a book. कोशिश करते हैं when we try to speak English there are 3 tenses जो आपको ज़रूर आने चाहिए. 3 tenses ऐसे हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए, वो बड़े आसान हैं. All the people who are watching me and all the people who are listening me, there is one thing that you people need to understand. This is called observation, this is called fondness, this is called how you are concerned about the things that are around you. अगर आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से concerned हैं तो you can learn everything under the sun. कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं. Nothing is difficult, nothing is impossible. अच्छा, इसकी हम लोगों ने बात की तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन से ऐसे टेंस हैं जो हमें ज़रूरी पता होने चाहिए, थोड़े से पता होने चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए. तो उसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, pardon my poor writing on the whiteboard, और past indefinite. इसके सिवा आपको क्या पता होना चाहिए? ये. इसके सिवा आपको क्या पता होना चाहिए? ये. बस ये पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं. हम जब भी किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, छत पे जाना है, वो छलांग लगाएंगे? नो, वी शैल नॉट जंप. हम लोग स्टेयर्स को चढ़ेंगे. तो सबसे पहली सीढ़ी ये है. इस सीढ़ी पे पाँव रखेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी. आप सब लोगों ने सिंगिंग की होगी, कुछ लोगों ने तिलावत भी की होगी, कुछ लोगों ने पेंटिंग्स भी बनाई होंगी, कुछ ना कुछ, सिलाई कढ़ाई, ठीक है, किसी ने फुटबॉल खेला होगा, किसी ने क्रिकेट खेला होगा. पहली अटैम्प्ट में किसी से अच्छा नहीं हुआ होगा. बट व्हेन वी डू अ थिंग 100 टाइम्स, यू ऑटोमेटिकली दैट थिंग, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद उस चीज़ के अंदर इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं. आप आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखना शुरू हो जाते हैं. तो एक चीज़ जो मैं आपको साथ में बताऊं वो बड़ी ज़रूरी है. मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया फॉन्डनेस, मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया डिबंकिंग द मिथ, और चौथी बात मैंने आपको क्या बताई? चौथी बात मैंने आप लोगों को बताई एफर्ट. और 5वीं बात याद रखें कि एफर्ट के साथ जो जुड़ी हुई है, जो एफर्ट के साथ बड़ी ज़्यादा जुड़ी है, वो प्रैक्टिस है. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीख लेंगे. दैट्स इट. प्रैक्टिस करो, आप बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, जिसके साथ मर्जी बोलो, किसी के साथ भी बात करो. और बोलना कैसे है वो अभी आप खुद मुझे बोल के बताओगे कि कैसे बोलना है. अच्छा, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं क्विकली. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वो एक चीज़ है, वो एक जुमला है जो हम लोग अपने रोज़मर्रा, मेरी कोई आदत है, आई ब्रश माई टीथ डेली, दिस इज़ समथिंग दैट आई डू डेली ना यार, ठीक है. एक चीज़ है मैं रोज़, आई टेक अ बाथ डेली, आई वियर अ ड्रेस डेली, ठीक है. ये वो चीज़ है जो मैं रोज़ाना करती हूँ. और ये चीज़ किससे रिप्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है. और एक वो काम है जो मैं करती रहती हूँ, लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. तो उसके लिए क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है. और उसके बाद हमने कोई काम कल किया, हमने कोई काम पीछे किया, तो मैं कहती हूँ आई एट राइस यस्टरडे, कल मैंने चावल खाए थे, ठीक है. तो 3 चीज़ें हम यही अपने डेली बेसिस में करते हैं ना. एक चीज़ जो हम आदतन कर रहे हैं, एक जो हम अभी कर रहे हैं, और एक जो शायद हमने कल की होगी. और बोलने के लिए क्या चाहिए? बातें करने के अंदर हम यही. सो वी वर टॉकिंग. अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने के लिए जो एफ़र्ट हमने लगानी है वो हमने यहाँ लगानी. और वो एफ़र्ट ऐसी है जैसे सांस लेना. मैं आपको बताती हूँ, सबको पता होगा, मेरा ख्याल है सबको पता होगा कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. और वो स्ट्रक्चर क्या कहता है?
वो स्ट्रक्चर ही कहता है कि सबसे पहले लगाएंगे जी सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब। ये तो सबको पता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? अभी के लिए हम याद रखेंगे कि सब्जेक्ट आई है, इसके सिवा दुनिया में कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जो भी आपको पता भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज आई, मैं, ओके। वर्ब कुछ भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट अगर आप चाहो तो आप ऑब्जेक्ट को भी भूल जाओ। लेट्स सिंप्लीफाई द थिंग्स टू द वेरी एक्सटेंट। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, बस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद हमें किस चीज़ की हमें पता है, हम क्या क्या करते हैं अंग्रेजी में? काम। कौन कौन सा काम करते हैं? हम वॉक करते हैं, हम टॉक करते हैं, स्विम करते हैं, कुक करते हैं, ईट करते हैं, क्लैप करते हैं, स्लीप करते हैं। इतना काफ़ी आई थी ये सब चीज़ें। सो अभी इसके साथ आपको एक तो 3 टेंस पता होने चाहिए। दूसरा, जो वर्ब्स हैं, जो काम हैं आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो आपकी अपनी एफर्ट है कि आप कितनी लगा सकते हो। आपके जो काम हैं जो आप अपने इर्द गिर्द करते हो, एवरीथिंग दैट यू डू, वो कुछ ना कुछ ऐसा लफ्ज़ है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स फॉरगेट फॉर अ मोमेंट के बातें करने को बातें करना कहते हैं। बातें करना इज टॉकिंग। what I am doing is called talking. What I am doing is called walking. This is not chalna. You just know that this is walking. This act is called walking. ठीक है? And the people, what they do in a swimming pool, they swim. That's it. So just forget तैरना क्या है. Keep in your mind कि swimming क्या है. Okay? You people got the idea. So whenever you are learning a new word, forget about its Urdu. Just keep the concept in your mind. This is fan. This is ball. That's it. ओके, अब हमने ये देख लिया, आई का तो हमें पता चल गया। अब आगे ये करना, भूल जाओगे ये मैं है, आई ही है, और हमें पता आई से मुराद ही है। ओके, दिस इज आई। अब हमने क्या करना है? अब हमने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है? कुक। तो सिंपली आई कुक। ओके ओके जी, नाउ अब मैं आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ पढ़ूंगी। यू पीपल आर सपोज टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। ओके जी, मैं कहती हूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई मेक ब्रेकफास्ट एंड देन आई सेटल डाउन ऑल द थिंग्स दैट आर इन माई होम, देन आई ड्रेस अप वेल एंड आफ्टर दैट आई check my emails that if there are any important emails, then I go for a walk with my dog and I take a nap and then I take my lunch. That's it. So this was a simple basic paragraph. This was not a very complicated paragraph. So अब हम कहते हैं जी I cook and then I eat. Is it difficult? No. अब आप लोग, मैं एक और बात आप लोगों को बताती हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तरीकाकार क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तरीका ये है, इज एम आर आता है ना, हमें नहीं पता इज एम आर आता है, हमें बस ये पता है कि आई है और उसके साथ एम आता है, बस। और ये किस चीज़ के लिए है? वो काम जो मैं कर रही हूँ। आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, आई एम वॉकिंग राइट नाउ, आई एम ब्रीथिंग राइट नाउ, आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। ये वो काम है जो मैं कर रही हूँ, ये वो काम है जो मैं करती हूँ रोज़ाना, ठीक है? ये वो काम है जो मैं कर रही हूँ। तो आई एम कुकिंग। ओके, वॉज इट डिफ़िकल्ट? नो। जो काम मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ पर आते हैं, और वो तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। वो है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या याद रखना है? आई, और साथ में क्या याद रखना है? सेकंड फॉर्म। तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या है? कुक्ड। और ये हमने कब बताना है? जो चीज़ गुजर गई है उसके लिए बताना है, जो हमने पहले से कर रखी है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। प्लीज स्पीक अप। ओके, you can say that you are learning, you can say that you are sitting, you can say that you are watching the whiteboard, you can say anything. Okay, let me ask something else. What do you do daily? You get up early in the morning. Look, that was this simple. You can say I brush my teeth, you can say that I dress up, you can say I take a bath, you can say I go for a walk. There are multiple things that you people can say. Okay, let's do these things that you people will tell me what we will say. If I say that I am talking, ठीक है? So let's make some sentences and you people will speak those sentences with these verbs. Okay,
who is ready to make a sentence with this word? It can be a very simple sentence like I talk. I don't have any restrictions on you people that you have to make very complicated sentences. No, you people can make easy sentences. That's up to you, that what do you want to say. Can someone say something about the word verb swim? Can someone? Is there someone? Yeah, please. I am swimming. That's very good. Nice. Is there someone else? Okay, let's go for the cook. Very nice. Let's go for the eat. Very nice. Let's go for the clap. Come on. I clap. I am clapping. I clapped. That's it. Let's go for the sleep. I am sleeping. क्या ये correct words है? No, these are incorrect words. And this incorrection leads to correction. Proudly, they speak incorrect sentences. They speak incorrect words. They speak incorrect sounds as well. But they keep on trying. They are putting an effort into this. Why are you not putting an effort to this? You people are all sensible beings. समझदार हैं आप सब लोग. So this is not something that is very difficult. Like saying I am drinking water, I want water, I want a glass of water, I want to talk to you. Please open a book. Please open a writing book. Please talk to me. Do you have any issue? Do you want something? Are you okay? Where are you going? Are these things difficult? No. These things are already present in you. ये चीज़ें आप में मौजूद हैं. तो जैसे एक बच्चा गलत बोलता है, let's go for that in correction. आप लोग भी गलत बोलना शुरू कर दो. But what is the requirement over here? The requirement is आपको सिर्फ बोलना है. अगर मैं इस सारे लेक्चर को छोड़ दूं और मैं आपसे मिलूं और कोई मुझे पूछे, and people often ask me, I got so many texts from the students, अंग्रेजी कैसे बोले जाए मैम? And I say, बोलने से बोली जाएगी और कैसे बोली जाएगी? एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए मैडम? लिखने से लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा? दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं आपको बताऊंगी कि यार ये रूल्स हैं और आप लिख लोगे. नो, आप लिखोगे तो आपको आएगा, आप बोलोगे तो वो आपको आएगा. तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो चाहे आप भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि हमेशा कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है और वो प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको आएगी. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने किसी और के लिए करना है. You are not doing it for me. If you speak English, will I get any benefit out of it? No, I'm not going to get any benefit. फ़ायदा आपको होगा. You go somewhere and you talk in English. People will acknowledge you. People will appreciate you. People will think that you are a well qualified person and you might get a very good job as well.